जन संसद। आप देख रहे हैं जन संसद लाइव, जन जन की बात जन जन के साथ। Aravali Institute of Technical Studies, Aravali Knowledge Campus at Umaira, Udaipur, Rajasthan। अगर इंजीनियरिंग है आपका लक्ष्य और आप एक अच्छे कॉलेज की तलाश में हैं, कोर्सेज ऑफर्ड बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा इन एसएस पॉलिटेक्निक कॉलेज। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट एसएस हिल्स, जामर कोटला रोड, उमड़ा, उदयपुर। कॉन्टैक्ट। मुस्लिम समुदाय का खास त्यौहार ईद उल अजहा यानी बकरीद 1 अगस्त को मनाया जाएगा। देश के तमाम राज्य सरकारों ने बकरीद को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। बिहार इमारत शरिया और बिहार राज्य सुन्नी एवं शिया वक्फ बोर्ड ने गाइडलाइन जारी कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना संक्रमण के चलते बिहार समेत कई राज्यों में बकरीद के दिन लॉकडाउन भी पड़ रहा है। ईद उल अजहा की नमाज 1/8/2020 से शनिवार को अदा की जाएगी। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा ही संपूर्ण राज्य में लॉकडाउन 31/7/2020 से बढ़ाकर अब और 16 दिन आगे बढ़ा दिया है। इस तरह से मस्जिदों के समूह तौर पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अपील की जाती है कि सरकार के दिशा निर्देशों के आलोक में ईद उल अजहा की नमाज और कुर्बानी का आयोजन नहीं किया जाएगा। कुर्बानी एक अहम इबादत है जिसका कोई बदल नहीं है, इसीलिए कुर्बानी इबादत को पूरे एहतराम के साथ अंजाम देनी चाहिए। कारी मुस्लिम सिद्दीकी साहब ने कहा कि कोरोना कहर अभी जारी है, इसलिए जरूरी है कि कोविड-19 को लेकर दिए गए सरकार और स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन का पालन किया जाए और कुर्बानी करते वक्त बिरादे वतन का ध्यान रखा जाए। अभी कुछ ऐसा ना किया जाए जिससे किसी को भी भावनाओं को ठेस पहुंचे। कोरोना संक्रमण को लेकर के जो हालात पूरे मुल्क में हुए हैं और अभी त्यौहार ईद उल जोहा बकरीद आने वाला है, तो उसमें कैसे लोग नमाज अदा करेंगे और कुर्बानी किस तरीके से देंगे, क्या कहना चाहते हैं उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए मोहतरम, कोरोना की तादाद दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये महीना कुर्बानी का भी है, हज का भी है और कुर्बानी का भी है। लेकिन हालात बड़े नाजुक हैं। तमाम इबादत गाहें इसलिए बंद कर दी गई, पहले की तरह भीड़ भाड़ की जगह से आपको बचना है, मस्जिदों में नहीं जाना है, घरों में ईद उल अजहा की नमाज़ पढ़नी है। और जो हमारा ऑफिसरान ने गाइडलाइंस पास किया है, कल भी मीटिंग थे थाने के अंदर, सारे ऑफिसरान जमा थे, लोगों ने गाइडलाइन दिया है कि भाई नमाज आप लोग घरों में पढ़ेंगे। हमें सिर्फ कहना ये है कि आप एहतियात रखें, अपने जानवरों की कुर्बानी, बकरे की कुर्बानी घरों में कराएं, एहतियात से करें। आपके जानवर से, आपकी कुर्बानी से किसी की दिल आज़ारी ना हो, उसके खून को, उसके लुथड़े को बाहर ना फेंकें। इस साल तो और परेशानी है, मदरसे के बच्चे नहीं हैं, उसकी वसूलियाबी चमड़े की भी नहीं हो पाएगी। आप हजरात कुर्बानी करके उसकी खाल को चिक के हवाले करें या कहीं दफन करें। जितना आप ज़्यादा एहतियात करेंगे निकलने में और सफाई का जितना ख्याल करेंगे, उतना आप महफूज रखेंगे। आपकी एक बेएहतियाती से हज़ारों की जान जा सकती है। उम्मीद है कि आप इसका भरपूर ख्याल करेंगे। कुर्बानी से आपको कोई नहीं रोकता, लेकिन उसमें बेएहतियाती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप मोहतात के तरीक़े से कुर्बानी करें और भीड़ भाड़ से बचें और लोगों को भी बचाएं और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला इस वायरस को हमारे मुल्क से ही नहीं पूरी दुनिया से ख़त्म फरमाए। वाखिर दावाना।
हज यात्रा 2020 इस साल कोई भी भारतीय मुसलमान हज यात्रा पर नहीं जा सकेगा। कोरोना वायरस के कारण यह फैसला लिया गया है। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार अब सरकार के निर्णय का उसे भी सम्मान करते हुए हालत को उसे भी मद्देनजर लोगों की सेहत सलामती को प्राथमिकता देते हुए ये फैसला किया गया है। अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि 2,13,000 आवेदकों के द्वारा जमा कराया गया पूरा पैसा बिना किसी कटौती के तत्काल वापस किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये पैसा ऑनलाइन डेबिट के जरिए आवेदक के खाते में भेजा जाएगा। हज यात्रा इस साल 29 जुलाई से शुरू होगी और हर साल हज के लिए से भी 25 लाख लोग उसे भी सऊदी अरब पहुंचते थे। इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए नियमों में बदलाव कर दिया गया है, जिसके तहत 65 साल से कम उम्र के लोग हज यात्रा कर पाएंगे और उन्हें कोई भी गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। हज यात्रा के बाद उन्हें सेल्फ क्वारंटीन होना पड़ेगा। जनसंसद लाइव के लिए मोहम्मद इमरान और फैजान अली की रिपोर्ट।